Hello friends, this is Neha and welcome to you on my YouTube channel. Let's start with Neha. मैं भी आप ही की तरह अपनी यूपीटीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों की तरह ही इंग्लिश वोकैब को याद करना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लंबे टाइम से मैं इंग्लिश वोकैब को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, बट होता क्या है कि याद हो जाता है और फिर उसे भूल जाती हूँ। ये चीज होते होते तो मुझे इतना समझ में आया कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंग्लिश वोकैब को याद करने के बाद उसे अपनी मेमोरी में याद रखने के लिए वो है मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए 10 वर्ड्स, मेरा जो तरीका है वो है कि 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स में लेती हूँ कि डेली 10 या 15 वर्ड्स मुझे तैयार करने हैं। तो उन 10 या 15 वर्ड्स को हम कम से कम दिन में 4 से 5 बार यदि रिवाइज करते हैं तो वो हमें याद लंबे समय तक रहता है। ऐसे ही अब जो मैंने शुरू किया है वो क्या है, वन वर्ड डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एनेकी। एनेकी का मतलब होता है अराजकता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब किसी भी तरह का कोई शासन ना हो तो उसे बोलते हैं एनेकी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय नोबल्स एंड लॉर्ड्स। जब कुलीन लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाए तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी उसके द्वारा, नोबल्स या लॉर्ड्स के द्वारा। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब है एक तंत्र, जब गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, जब एक व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाए तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। या दूसरा जो वर्ड इसके लिए है वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। एंड द फोर्थ वर्ड इज ऑटोनॉमी। देखिए ये ऑटोक्रेसी है जिसमें एक पर्सन के द्वारा शासन होता है, ये ऑटोनॉमी है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जब खुद का शासन हो तो वहां कहेंगे ऑटोनॉमी। एंड ब्यूरोक्रेसी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, CRAC, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही, यानी कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जब अधिकारी वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा अगर सरकार चलाई जाती है तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गवर्नमेंट बाय पीपल। जीरोंटोक्रेसी, जीरोंटोक्रेसी यानी कि वयोवृद्धों द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। जीरोंटोक्रेसी, जीरो का मतलब ऑलरेडी क्या होता है, ओल्ड। तो जब ओल्ड पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए तो जीरोंटोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब है कुशासन, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल, बुरे लोगों के द्वारा यदि शासन किया जा रहा है तो वो है कैकिस्टोक्रेसी। न्यूक्रेसी, नाम से पता, न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू, नए लोगों के द्वारा, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा यदि शासन किया जा रहा है तो वो है न्यूक्रेसी। ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी यानी कि भीड़ का शासन, भीड़ के द्वारा यदि शासन किया जाता है तो उसे बोलेंगे ओक्लोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मोब, जिसके सिनोनिम्स के रूप में हम मोबोक्रेसी भी यूज कर सकते हैं। ओक्लोक्रेसी यानी कि मोबोक्रेसी। देखिए ये 10 वर्ड्स अच्छे से याद रखने के लिए इन्हें दिन में 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो मार्क्स, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो है कि कम पढ़ा जाए लेकिन बार बार पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए, क्योंकि जो पढ़ा गया है उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और कई बार हम बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस हम ऐसे गलत कर आते हैं जो हमें आते हैं लेकिन कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने रिवीजन उतना नहीं किया होता है जितने की जरूरत होती है। तो मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत ही जरूरी है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।